बात होगा कि जिस तरह से ये लोग पहले करना चाह रहे थे कि 5-5 हजार रुपए के भी कोर्स सिखाएंगे, जो कि कम्प्लीटली स्कैम था। ठीक उसमें है। इसमें साथ इसने रज्जू को शामिल किया, नदीम नानी वाले को शामिल किया, अच्छा, जो कि आपको एक ये पहले पता था? ये सारा कुछ पता था आपको? ये वो तो सारी दुनिया के सामने ये लोग बता रहे थे कि ये हम ये काम करने लगे, हाँ, पाँच ठीक पाँच है। हजार रुपए में हम कोर्स सिखाएंगे। अच्छा सर, जो डकी भाई ने अभी एक 8 करोड़ का घर लिया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ नहीं लोग ये कह नहीं, रहे हैं कि वो किराए का है। वो किराए का घर है सर। बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ, ये पूरा प्री गेम। अभी तो इसमें और भी बड़े यूट्यूबर निकलेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि टक्की भाई पहले भी ऐसी चीजों में मुलविस थे और वो सारा ये ब्लैक पैसा कमा रहे हैं? तो देखिए मेरी बात सुनिए, पहले भी वो शुरू में आप उसकी हिस्ट्री देखें, पहले वो लोगों को रोस्ट करता रहा है, रोस्ट करने के बाद वो इस तरह से वो आगे आया है। ये अभी मैं अपने अदारों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करें। अभी बहुत सी वो चीजें माना और बहुत सी चीजें और मानेगा भी कि ये मतलब किस इसका, किस तरह से इसने अच्छा पकड़ना है। आप ये कहना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करें इसका? अच्छी तरह से करें, क्योंकि देखिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला अच्छा, मुझे नहीं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये दावा किया है कि डकी भाई को आपने गिरफ्तार करवाया है। कैसे गिरफ्तार करवाया? देखिए सबसे पहले जो आशा मेरी ये वीडियो देखे, ये जो मैंने अभी वीडियो एक लास्ट लगाई थी, जी। उसमें मैंने ये कहा था कि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और वो ये बात है तकरीबन कोई 1 महीने से ऊपर की, एक सवा महीना इस बात को हो गया। ठीक है। इसने जिस बंदे को ये साथ मिला के ये काम करना चाह रहा था, ये बेसिकली इनका ये जो स्कैम था, ये हम जी लोगों जी को जी। पहले पता चल गया था। और हम लोग यही चाहते थे कि अवाम तक ये रहनुमाई हो सके, वो अच्छा। इस स्कैम से बच सके। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से ये लोग पहले करना चाह रहे थे कि 5-5 हजार रुपए के भी कोर्स सिखाएंगे, जो कि कम्प्लीटली स्कैम था। ठीक उसमें है। इसमें साथ इसने रज्जू को शामिल किया, नदीम नानी वाले को शामिल किया, अच्छा, जो कि आपको एक ये पहले पता था? ये सारा कुछ पता था आपको? ये वो तो सारी दुनिया के सामने ये लोग बता रहे थे कि ये हम ये काम करने लगे, हाँ, पाँच ठीक पाँच है। हजार रुपए में हम कोर्स सिखाएंगे। उस कोर्स में इन्होंने यही चीजें इनको बतानी थी अवाम को, जिसपे मैंने अवाम को उसी टाइम रोका कि इनके इस स्कैम में आप लोग ना शामिल हो। ठीक है। इसमें रजब भी शामिल है? नहीं, रज्जब इसमें से, जब रज्जब और नानी वाले को इसमें से ये पता चला था तो वो दोनों इसमें से निकल गए थे, ये फिर अकेले रह गया था। ये शुरू से ही स्कैमर है, ठीक है। ये अच्छा। अदारे तक भी ये जो सारी बात मुझे, हमने भी इसके खिलाफ साइबर क्राइम में FIR करवाई हुई है, जिसके बाद अच्छा। अदारे की नजर में ये चीज आई कि ये बंदा इस तरह से स्कैम कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो वहां पर हैं, सऊदी अरब है, तो आपने यहाँ पे बैठ के इसको गिरफ्तार कैसे करवाया? नहीं, FIR तो हमने साइबर क्राइम में करवाई हुई है, वो ठीक तो है। हम 1 महीना हो गया हमने FIR करवाई हुई है इस पे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल ठीक हुई है? बिल्कुल 100%। मुझे अपने पाकिस्तान के इदारों पे, साइबर क्राइम की टीम पे, मैं उनको मुबारकबाद और खराज तहसीन उनको पेश करता हूँ कि इस तरह के जो स्कैमर लोग हैं, जो लोगों को गलत रास्ते पे लगाते हैं, अपना गलत लाइफस्टाइल दिखाते हैं और दिखा के ये कहते हैं कि हमने तो ये पैसे बैटिंग से कमाए हैं, आप लोग ये इधर इन्वेस्ट करें, ये उधर ठीक है। ये सबसे जो तरीकाकार है गलत। देखिए आज घरों में लोग हमें अगर देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ये हमें चाहिए कि हम उनको एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दें। बिल्कुल। ये लोगों को गलत रास्ते पे लेके आ रहे हैं कि लोग जी पैसा कमाने के लिए आप जुआ खेलें, खुदा ना कसम, जो है कि गलत चीज है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो DG साहब है इस पे साइबर क्राइम के, जो स्पेशल इस पे जो टीम काम कर रही है, वो बहुत ठीक काम कर रही है। लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अभी भी ये सुनने में बात आ रहा है जी कि अब अपना वो वाला पैसा इधर इस्तेमाल करेंगे, ये बाहर आ हाँ। जाएंगे। तो मुझे अपने दारों पे पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह अब नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर हम डकी भाई को देखें, वो तो बहुत रिलैक्स फिर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको वो बाहर आ जाएंगे पैसे की जोर पे? उसको ये लग रहा कि चले मैंने जो पैसा कमाया हुआ है, या जिन लोगों की ये कैंपेन करता है वो लोग इसको छुड़वा लेंगे। लेकिन अब इसको ये बात नहीं पता हमारे अदारे पूरे मुनज़्ज़म है और वो बिल्कुल मेरिट पे चलते। तो अब इतना आसान नहीं है कि ये बंदा इस तरह के कोई स्कैम में बंदा साबित हो रहा है। उसने खुद अपने मुंह से डक्की ने माना है कि मैंने 10-10, 20-20 हजार डॉलर लेके मैं ये वीडियोस बनाता रहा हूँ, ये जुआ खेलता रहा, लोगों को इस चीज पे ठीक है। लगाता रहा हूँ। वो तो खुद लगा रहा था। लेकिन अब हमारी उनका, आवाम देखें। लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये जुए की ऐप है।
क्या ये सच है? ये देखे ना मेरी बात सुने कि आप देखे खुद इस चीज की समझ आ रहे हैं। एक बंदा कोई चीज कर रहा है, वो कोई छोटा बच्चा है जिसको ये बात ये सबसे बड़ा झूठ। ये देखे अभी भी वो झूठ बोल रहा है कि मुझे पता नहीं था, उसको हर चीज का पता था। ये इतने सियाने, मैं आपको कोई भी बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे कोई भी बंदा कोई भी ऐप के बंदा अगर राब्ता करता है, वो मुझे नहीं पता कि मैं उसकी किस चीज की पब्लिसिटी कर रहा हूँ। सही बात। और वो पागल है, इसको $20,000 किस चीज के भी $20,000 दिए थे? इसने उनसे पूछा नहीं था पहले? फिर तो ये डबल इसमें ये कार्रवाई होनी चाहिए कि इसने बगैर कोई भी बंदा इसको आगे कोई भी अपनी एडवर्टाइजमेंट ये कर देगा। अच्छा सर, जो डकी भाई ने अभी एक 8 करोड़ का घर लिया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो किराए का है। वो किराए का घर है सर। बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ, ये पूरा फ्री गेम। अभी तो इसमें और भी बड़े यूट्यूबर निकलेंगे जिनका ये पूरा ग्रो है। आपको बेसिकली ये तो जैसे जो अपना ये घर दिखाया, वो घर इसने रेंट पे लिया था ताकि मैं इसमें आगे इसका प्लान यही था कि मैं उसमें दिखाऊंगा कि ये देखें मैंने ये ऐप पे पैसा लगाया, मैंने वहां पे पैसा कमाया, मैंने ये घर ले लिया, हालांकि वो घर रेंट का था। ठीक है। तो ये बेसिकली सारी चीजें है कि अवाम को गुमराह करने के लिए सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है वो ये डकी है कि जो अवाम को गलत रास्ते पे लगा रहा है। आप समझते हैं कि इसकी वजह से लोग गलत रास्ते पे लग रहे हैं? ऑब्वियसली इसकी वजह से लोग गलत रास्ते पे लग रहे हैं। और ये लोगों को इस अपना लाइफस्टाइल दिखा के इसी चीज में, इसको सिर्फ ये बेसिकली जो जितने मोस्टली यूट्यूबर्स हैं, इनको अपने पैसे से लेना देना, इनको ये नहीं है कि हम आवाम को क्या सबक दे रहे हैं, क्या लेसन दे रहे हैं, इनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं। सर अगर हम डकी भाई के व्लॉग्स देखें, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो कोई चीज सिखा रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, तो वो ये क्या सारा कुछ कर रहे हैं? देखिए वो अपना सारी चीजें खुद अपने मुंह से बता रहा है कि जब एक सारे मामलात होते हैं कि उसमें वो किस तरह से वो सब बता रहा है। जी आप ये ऐप खेलें, वो अपने मुंह से वीडियोस उसने बनाई है कि भाई आप इस ऐप पे जाके पैसा लगाएं, आप अपना पैसा डबल करें, आप ये करें, वो देखिए पीछे और क्या रह जाता है और वो क्या बताए। अच्छा, आपको लगता है कि टक्की भाई पहले भी ऐसी चीजों में मुलविस थे और वो सारा ये ब्लैक पैसा कमा रहे हैं? तो देखिए मेरी बात सुनिए, पहले भी वो शुरू में आप उसकी हिस्ट्री देखें, पहले वो लोगों को रोस्ट करता रहा है, रोस्ट करने के बाद वो इस तरह से वो आगे आया। ये अभी मैं अपने अदारों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करें। यहाँ पे बहुत सी वो चीजें माना और बहुत सी चीजें और मानेगा भी कि ये किस तरह से। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करें इसका, अच्छी तरह से करें, क्योंकि देखिए जो अगर इन लोगों को लोग मिलियंस में इनको लोग देखते हैं तो उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप ये जो काम करें ये गलत काम है। क्योंकि हमारे अदारे, ये मैं कहता हूँ कि पहले दफा ये नून लीग की गवर्नमेंट में ये काम हो रहा है कि हमारे अदारे इन चीजों पर भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यूट्यूबर्स अब जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। अब ये स्कैम वो कभी हमारी गवर्नमेंट के होते हुए वो अब कोई भी इस तरह का स्कैम हमारी अवाम के साथ नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये तो हो गई डक्की भाई की बात। आपकी एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें आपने शहबाज गिल के ऊपर ये बात की है और आपने कहा है कि वो भी ऐसी चीजों में मुलव्विस थे, उन्होंने मेरे से पैसे लिए। तो ये क्या मामला है? आप इतने बड़े इल्जामात कैसे लगा सकते हैं किसी पे? नहीं, इल्जाम लगाने के बाद इसकी मैंने एक लास्ट भी अपने एक इंटरव्यू में बात की थी कि भाई मैंने उसको 1.5 करोड़ रुपया उसको एक दिया था, जो उसने अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान मैंने लाना था। फिर इसने 50 लाख मुझसे और मांगा कि मैं खान साहब की जो रंग रली है उसका ख्याल रखते हुए मैं ये खान को गलत नहीं मैं कहता। देखिए उसने आगे वो उसके लिए तमाम उन महफिलों का किया नहीं किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे उसने इस चीज के पैसे लिए कि भाई आप मियां साहब थानू पता है सारे मामला करने पड़ते। और ये इस बात का ये मैंने भी ये बात कही थी कि ये आगे अपने व्लॉग था, वो बैठा व्लॉग कर रहा बाहर के मुल्क में, तो वो यही अपना फॉरेन में बैठ के वो सिर्फ एक कुरान पे हाजिर के कह दे कि क्या इसने ये काम नहीं करता रहा खान के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे लोग ये काम करते थे और ये लोग आपको ही क्यों अप्रोच करते थे इस काम के लिए? नहीं मेरी बात सुने, मुझे अब जाहिर सी बात है इनसे अपना काम था, ये मैं नहीं, जिस बंदे को इनसे काम थे आप उन सबसे पूछे कि क्या उन लोगों को इन लिए लोग बात ये नहीं कहते थे। ठीक है, आपने कितने आप मेरी बात सुने, जब एक बंदा फंसा हो या इस बंदे को जब काम होता है तो उसको ये चीजें ये लोग इस तरह की खुद ही डाल देंगे, भाई इधर ये पैसे लगने हैं, ये उधर ये पैसे लगने हैं, ये चीजें करनी है, इस वजह से ये करते हैं ये लोग। इसका मतलब कि ये भी इस तरह के कामों में मुलविस हैं, सप्लाई करने के कामों में। यार देखिए मैं आपको इसमें चीज बताता हूँ, कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का यार दोस्त है,
ठीक है, या किसी से कोई चीज है जिसके साथ उसकी फ्रेगनेंस ज्यादा, अगर वो उसको कह देता है कि हाँ एक चीज करने के लिए यार मैं एक बात को बात बताऊं जुआ, ये इतना हाजी हमारे इधर हमारे कोई भी, आप ये मोस्टली मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी में बता दें, हाजी कोई भी नहीं है इतना, ठीक है। सारे अपनी अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी अय्याशियां बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लेकिन बेसिकली चीज ये है कि अगर आप एक बंदे से पैसे लेते हैं, मुझसे इन्होंने पैसे भी लिए, वो मेरा काम भी नहीं किया, तो मेरा नहीं काम था मैं इनका सच सामने लाऊं। तो वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है? वो कभी मैंने आपको इसकी सिंपल एक इंटरव्यू में बात बोली थी कि अभी तो वो ऑब्वियसली नहीं मानेगा, तो उसका सिंपल बात ये है कि वो जाके अपना हलफ दे इस बात का। अच्छा, उन्होंने आपसे कितने पैसे लिए, आपने कितने पैसे दिए? 2 करोड़ रुपया मैंने दिया, जिसके मेरे पास सबूत भी मौजूद है। 1.5 करोड़ रुपया इसको एक दिया, 50 लाख इसको एक दिया। ये आपने पैसे दे दिए, फिर आप लोगों का इख्तिलाफ कहाँ पे शुरू हुआ? इख्तिलाफ ये हुआ कि ये मुझे कहते नहीं नहीं अभी परमिशन के लिए और पैसे चाहिए, इन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का तकाजा और किया, जहां से हमारी बात खराब होगी कि मैं बार बार क्यों पैसे दिए जाऊं। बिल्कुल। फिर वो आ गए इत्रगुल गाजी, आ गए जब पाकिस्तान, तब भी कोई मामला हुआ था, तब भी पैसे वगैरह दिए थे? तो गाजी पाकिस्तान आया था, उसको मैं फिर अपने बिहार पे लेके आया हूँ। अच्छा, वो पैसे मतलब जाया गए सारे? वो पैसे जाया गए? इनसे जब मैं मांगा, फिर इन लोगों की गवर्नमेंट चाहती कि इन लोगों की अपनी लड़ाइयां करते 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 इन लोगों ने वो पैसे, लेकिन ये इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आएगा शहबाज गिल के हलक में से मैं अपने पैसे वापस लूंगा। ठीक है सर, एक मुझे लास्ट चीज ये बताइएगा कि अख्तर लावा का और आपकी एक कंट्रोवर्सी चली थी, उसके बाद अख्तर लावा जो हैं वो आपके गांव पहुंच गए और वो वहां पे जाके ये कह रहे हैं कि वहां पे तो कोई आपकी इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके जो वालिद थे वो छोटा सा कारोबार करते थे। ना मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जिस जगह पे बैठा, पहली बात ये वो पीर महल है, वो टोबा टेक्सिंग नहीं है। टोबा टेक्सिंग हमारा जो बेसिकली इलाका वहां पे है मियाँ कोट, जहां पे हम बेसिकली, ये आप मेरे इंटरव्यूज देखे, उसमें मैंने ये पहले भी बात बोली, ये हमारा उधर गांव है बेसिकली मियाँ कोट, और दूसरी बात मेरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फैसलाबाद है खोलने में, और ये बात मैंने अपने 100 इंटरव्यूज में ये बात बोली है। अब ये जाके वो सवाल शवाबर जवाब ना हो, इसका वही हिसाब है। इसको पहले सिर्फ खुद ये पूछे, ये अभी मैं खाना काबा में खड़ा हूं, मुझे कल इसके एक सबूत मिले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के, इससे सिर्फ ये पूछे। आपको मैं ये बात कहता हूँ, आप इसको कॉल करके इसको कहें कुरान सामने रख, ये बताएं इसकी बीवी और इसकी साली क्या वो नाइट्स में नहीं जाती? और मैं ये अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मैं ये इधर ये बात कर रहा हूँ, उसको सिर्फ ये बात पूछ रहे हैं कि इसकी अतिया और इसकी जो साली है वो क्या करते हैं बेसिकली। आप सारी बातें छोड़ दें, अगर आपको नहीं भी यकीन हो तो आप किसी अननोन नंबर से कर लें, इनकी जो साली है इसकी बीवी वो अभी भी बुकिंग करती है, और इस बार का मैं आपको नंबर भी सेंड कर देता हूँ। अच्छा सर, उनका ये कहना है कि जो आपके वालिद थे वो तो एक छोटा सा थान का काम करते थे, आप फ्रॉड करते हैं। अच्छा, पहले मेरी एक बात सुन ले, पहले ये बात के ये सबसे पहले खुद बहरीन में क्या करके आया, इसको कि ये इस बात की क्यों नहीं कसम खाता कि ये उधर से सोने के चम्मच चोरी करके नहीं लाया था। ये मीडिया, मेरे जो मीडिया के जो मेरे ये भाई दोस्त है, आप लोगों के चैनल के दोस्तों से ही बात करता हूँ कि आप उससे ये सवाल करें। अब काशिफ ज़मीर क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ काशिफ ज़मीर के नाम का चूरन बेच रहा है, क्योंकि उसका और तो कोई इसका जाने वाला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपने दारों पे यकीन है इसका भी बहुत अच्छा इलाज बहुत जल्द होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना टाइम दिया।